गुर्जर आंदोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी बैंसला का आज निधन हो गया। आपको बता दें कि बैंसला लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर जयपुर स्थित आवास से मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैंसला के निधन से गुर्जर समाज में शोक की लहर छा गई। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म करौली जिले के मुंडिया गांव में हुआ था। गुर्जर समुदाय से आने वाले बैंसला ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ था। उन्होंने भी सेना में जाने का मन बना लिया और सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बैंसला सेना की राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से वतन के लिए जौहर दिखाया। किरोड़ी सिंह बैंसला पाकिस्तान में युद्धबंदी भी रहे। उन्हें 2 उपनामों से भी उनके साथी जानते थे। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर और चट्टान और साथी कमांडो इंडियन रेम्बो कहकर बुलाते थे। वो बैंसला की जांबाजी ही थी कि सेना में सिपाही से तरक्की पाते हुए कर्नल की रैंक तक पहुंचे। सेना से रिटायर होने के बाद किरोड़ी सिंह राजस्थान लौटे और गुर्जर समुदाय के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। आंदोलन के दौरान कई बार उन्होंने रेल रोकी, पटरियों पर धरना दिया। वहीं राजनीति में भी बैंसला ने भाग्य आजमाया और चुनाव लड़े। तो बैंसला के निधन पर गुर्जर समाज में शोक की लहर देखने को मिल रही है। 82 वर्ष की उम्र में बैंसला का निधन हो गया, तो ये काफी दुखद समाचार सामने आई। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हो गया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे किरोड़ी सिंह बैंसला। बैंसला के निधन पर गुर्जर समाज में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। सुबह सुबह यह बेहद दुखद खबर सामने आई। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हो गया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो लंबे समय से किरोड़ी सिंह बैंसला बीमार चल रहे थे। तो आपको बता दें, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ये अपूर्ण क्षति माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि कर्नल बैंसला लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। पिछले साल उनको कोरोना भी हो गया था, लेकिन कोरोना से उन्होंने रिकवर किया था और काफी दिक्कतें आ रही थी। तो अभी ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं रहे। तो पटरी पर बैठकर आंदोलन करने से वह आरक्षण आंदोलन का चेहरा भी बने थे और उनके आंदोलन के बाद तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार ने चौपड़ कमेटी बनाई थी। तो ये बेहद दुखद खबर सामने आई। लंबे समय से किरोड़ी सिंह बैंसला बीमार चल रहे थे और आज सुबह उनका निधन हो गया। बैंसला के निधन पर गुर्जर समाज में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो 82 वर्ष की उम्र में बैंसला का निधन हो गया।
अगर उनके परिवार के बारे में आपको बताएं तो बैंसला के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। सबसे बड़े बेटे दौलत सिंह बैंसला कर्नल पद से रिटायर हैं और उनके 1 बेटे जयसिंह बैंसला मेजर जनरल हैं। उनकी बेटी सुनीता बैंसला IRS अफसर हैं। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और आज सुबह ये बेहद दुखद खबर सामने आई। तो जयपुर के एक निजी अस्पताल में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए आपको बता दें बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, देखिए सुबह सुबह ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। नहीं रहे कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला, आप उनको किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? देखिए, ऐसी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर किरोड़ी बैंसला जी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और डॉक्टर बैंसला एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद में देश सेवा का काम किया, सेना के अंदर भर्ती हुए और पूरे जज्बे और हिम्मत के साथ उन्होंने सेना के अंदर अपनी सेवाएं दी। लेकिन जब सेना से सेवा निवृत्त होने के बाद में देखा कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर एक समाज अभी भी 21वीं सदी के अंदर अपने आप को बहुत असहाय और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ महसूस भी कर रहा है और मान भी रहा है, उस समाज के उत्थान के लिए उन्होंने संघर्ष किया और सरकारों के सामने अपनी बात रखने का काम किया। सरकारों ने भी उनकी बातों को गंभीरता से लिया और गुर्जर समाज के उत्थान के लिए, समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए और एक मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने ताजिंदगी संघर्ष किया। और उस संघर्ष का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान में सरकार थी तो देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ। देवनारायण बोर्ड के द्वारा अनेकों ऐसे कार्यक्रम, योजनाएं चलाई गई कि उसके अंदर सामाजिक उत्थान हो सके और समाज मुख्य धारा के अंदर आ सके। तो निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ी बैंसला का ये संघर्ष आने वाले समय के अंदर युवकों को भी एक प्रेरणा देने लायक है और इस उम्र के अंदर भी पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ वो अपनी बात पूरी मुखरता के साथ कहते थे। तो निश्चित रूप से समाज को तो एक क्षति है ही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जी, शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये बेहद दुखद खबर सामने आई। नहीं रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। आपको बता दें गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुआ कर्नल बैंसला बीमार चल रहे थे लंबे समय से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अब हमारे बीच नहीं रहे। राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में ही शोक की लहर है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आज अंतिम सांस ली है और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उनकी बीमारी के चलते ही आज जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उनको मणिपाल हॉस्पिटल लाया गया और मणिपाल हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, क्योंकि कर्नल बैंसला का समाज को एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2007 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुआ कर्नल किरोड़ी बैंसला रहे और उन्होंने 2007 के बाद से ही गुर्जर आरक्षण को लीड किया और उसके बाद गुर्जरों को 5% आरक्षण दिलाने का मामला हो या फिर एक समाज में नई चेतना जागृत करने की बात हो, एक बहुत बड़ा योगदान गुर्जर जाति को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का रहा। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। 1940 में उनका जन्म हुआ था मुंडिया गांव में, करौली जिले के मुंडिया गांव में उनका जन्म हुआ और एक शिक्षक के रूप में उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद
वो फौज में भर्ती हो गए। कर्नल तक उन्होंने फौज में सेवा की। उन्हें 1962 भारत चीन और भारत पाक 1965 के 72 युद्ध में भी उन्होंने साहस का परिचय दिया। और 1991 में वो आर्मी से रिटायर हुए और उसके बाद जिस तरह से सामाजिक आंदोलन में उन्होंने एक भूमिका निभाई, ये कहा जा सकता है कि एक सामाजिक जागृति और समाज में जो चेतना उन्होंने जागृत की, वो गुजरों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र जी, में शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बेहद दुखद खबर सामने आई। आपको बता दें, कर्नल किरोड़ी सिंह और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए आपको बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, देखिए अपूर्ण क्षति, ये आज सुबह सुबह बेहद दुखद खबर सामने आई। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला अब हमारे बीच नहीं रहे, आप किस तरह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने पहले देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने काम किया अपनी जवानी में। और उसके बाद में जब वो सेना से रिटायर्ड होके आए, उसके बाद में समाज के उत्थान के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए, अपने समाज के नौनिहालों के लिए उन्होंने हमेशा अपने आप को समर्पित रखा। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ी अपूर्णीय क्षति हम सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए। ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं जो देश सेवा का और समाज सेवा का जज्बा लेकर के आते हैं और पूरे जीवन पर्यंत अपना जीवन समर्पण कर देते हैं उनके लिए। तो ऐसा दुख की घड़ी हम सबके लिए, और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, और उनके जो शोक संतप्त परिवार है उसको इस दुख की घड़ी में ये जो दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, यही हम कामना करते हैं। जी, शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई। नहीं रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। आपको बता दें, काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और एक निजी अस्पताल में आज सुबह उनका निधन हो गया। तो तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उनको सुबह एक निजी अस्पताल लेकर आया गया, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो ये बेहद ही दुखद खबर आज सुबह सामने आई। नहीं रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। गुर्जर समाज में काफी नामचीन चेहरा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का माना जाता है और आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई। जयपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज सुबह उन्होंने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो बैसला के निधन पर गुर्जर समाज में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो कर्नल बैसला लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। पिछले साल उनको कोरोना भी हो गया था। कोविड से रिकवर होने के बाद उनको कई दिक्कतें आ रही थी।